where a country could collapse or see unrest. How is India preparing for such an unknown event, or how could it prepare? In an unnamed country. In an unnamed country to the west of India. There's we have a few countries. There's more than one option. मेरी गुजारिश है हिंदुस्तान के तमाम लोगों से, सिर्फ आपसे नहीं, कि वो ये एक्सेप्ट कर लें कि पाकिस्तान भी एक मुल्क है और पाकिस्तान एक मुल्क के तौर पर मौजूद है। ये इसको खत्म कर दें, इसको भारत को, कि ये भारत का हिस्सा था। जिसे कहते हैं ना, आप देखें एक बच्चा जो पाकिस्तान में जवान हुआ है उसको क्या बताया गया है, उसे 5-7 दोस्त मुल्कों के नाम बताएं और 1-2-4 दुश्मन मुल्कों के नाम बताए गए। 1-2-4 भी नहीं, एक ही दुश्मन मुल्क का नाम बताया गया। और कैसे कोई तस्लीम करता है भाई? मुझे कोई समझाए। किसी तस्लीम नहीं किया, हमें माना नहीं आज तक। ये है झूठा चूरण। एंड देन द बच्चा वो आता है सोशल मीडिया पे, देखता है अच्छा इंडिया की जीडीपी इतनी हो गई है, उनकी इकोनॉमी इतनी हो गई है, सो वो हम कहाँ खड़े हैं, वो कहाँ खड़े हैं, व्हाट वेंट रॉन्ग, ये हुआ क्या है। पैनाडोल नहीं बना पा रहे हो, शर्म होती तो इस पे कुछ बात होती मुल्क में। लोग आपसे ज्यादा शर्म भाई, आपसे ज्यादा शर्म में ना बोले। क्वेश्चन इमर्ज होते हैं, पता चलता है अच्छा हमें तो डेमोक्रेटिक कंसिस्टेंसी नहीं है, हमारे यहाँ तो पॉलिटिकल गवर्नमेंट्स टॉपल कर दी जाती हैं, हमारे यहाँ तो जुडिशरी इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर को फारिग कर देती है। हमारी दुनिया में अपनी औरतों को नचा रहे हो और ये इससे पैसे कमा रहे हो, कहते हो हमारी बहुत बड़ी फिल्म इंडस्ट्री है, ये काम है, और तुमने अपने मुल्क को जिस तरह खोला हुआ, ये बात है, ये कर रहे हो तुम, और ये क्या है तुम्हारी औकात? जो पाकिस्तान की गवर्नमेंट को 76 साल में समझ नहीं आई, हमारे अदारों को 76 साल में समझ नहीं आई, शायद हमारी पब्लिक को भी 76 साल में समझ में नहीं आई कि इंडिया वालों को अगर आप भारत को प्यार से कोई भी चीज मांगेंगे शायद वो जान भी दे देंगे। लेकिन हमारी हालत ये है, हमारी कंडीशन ये है कि रोटी खाने को पैसे नहीं है, लेकिन हम कहते हैं कि जज्बे के साथ हम लाल किले पे झंडा लहरा देंगे, जज्बे के साथ जो सा वो पूरा दिल्ली हैदराबाद को फतह कर लेंगे। ये चीजें जब वहां पे सुनी जाती हैं तो फिर वो पहले तो गुस्सा करते थे, अब वो मजाक करते हैं, वो हंसते हैं। हमारी नास्ती दिखाई देती है इनको। नमस्कार दोस्तों, अक्सर देखा गया है कि जैसे ही पाकिस्तानियों को सच का आईना दिखाया जाता है वो आग उगलने लगते हैं। जन्म से ही पाकिस्तान ने अपनी आवाम को भारत से नफरत करना सिखाई है कि भारत हम पर हमला कर देगा, भारत में माइनॉरिटीज़ के साथ भेदभाव होता है, भारत से लड़ने के लिए हमें परमाणु बम बनाना होगा, चाहे हमें घास खानी पड़े। इस नफरत के चक्कर में पाकिस्तान दुनिया में कटोरा मुल्क तक बन गया है, मगर आज भी वहाँ के नेता, ब्यूरोक्रेसी और फौज अपनी आवाम को वही पुराना चूरन बेच रही है, और ये बिकता भी बहुत है। वो दिन दूर नहीं जब ये पाकिस्तान नाम का मुल्क इतिहास में एक नाम बनकर ही रह जाएगा। मेरी गुजारिश है हिंदुस्तान के तमाम लोगों से, सिर्फ आपसे नहीं, कि वो ये एक्सेप्ट कर लें कि पाकिस्तान भी एक मुल्क है और पाकिस्तान एक मुल्क के तौर पर मौजूद है। ये इसको खत्म कर दें, इसको भारत को, कि ये भारत का हिस्सा था, और ये जो आपकी हेजमनी की सोच है ना, इससे बाहर निकल कर आए और एक मुल्क को मुल्क समझकर बात करें। तो अगर ये आप समझेंगे तो चीजें आगे बढ़ने लगेंगी, अगर आप नहीं समझेंगे तो ये लड़ाई बदस्तूर कायम रहेगी। चौधरी साहब, लेट मी क्विकली रिस्पॉन्ड। इन्होंने कहा कि जी ये तस्लीम कर लें कि पाकिस्तान एक मुल्क है। ये इतना बड़ा एक झूठ है जो ये लोग 24 घंटे पाकिस्तान का इंटेलेक्चुअल तबका अपनी आवाम के अंदर बताता है। कैसे कोई तस्लीम करे भाई? उसकी कुछ शराइत होती होंगी, मैं आपको बता देता हूं। एक दूसरे के मुल्क में आप जो है डिप्लोमेटिक मिशंस को भेजें। कोई अगर मैं ये कहूं कि जी अब इंडिया के अंदर ही, विद इन इंडिया मैं ये कहूंगा जी पंजाब में हमारा एक डिप्लोमेटिक मिशन है, तो मैं कहूंगा भाई पंजाब तो इंडिया का पार्ट है, उसमें डिप्लोमेटिक मिशन की क्या जरूरत है? या पाकिस्तान को बलूचिस्तान के अंदर अपना डिप्लोमेटिक कोई अपना आपको कोई भेजे, सिफारत खाना वहां खोले, मेक्स नो सेंस। हमारे डिप्लोमेटिक रिलेशंस हैं, हमारे स्पोर्टिंग टाइज हैं, हम इंटरनेशनल इवेंट्स में पार्टिसिपेट करते हैं। इंडियन प्राइम मिनिस्टर, फॉर्मर इंडियन प्राइम मिनिस्टर वाजपेयी साहब मीनारे पाकिस्तान पे खड़े होके ये कहते हैं कि अ स्टेबल एंड प्रॉस्परस पाकिस्तान इज इन इंडियाज इंटरेस्ट। इससे ज्यादा कोई कैसे कोई तस्लीम करे? हमारे दरमियान ट्रीटीज हैं, इंडस वाटर्स ट्रीटीज हैं, दो मुल्कों के प्राइम मिनिस्टर
नीचे साइन जब होता है तो प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान या प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान उस वक्त के जिन्होंने साइन किया, तो वो अलग अलग मुल्कों के थे, उनके नुमाइंदे थे, डेलीगेशन आया, अग्रीमेंट साइन हुए, बायलैटरल अग्रीमेंट साइन हुए। और कैसे कोई तस्लीम करता है भाई? मुझे कोई समझाए कि जी तस्लीम नहीं किया, हमें माना नहीं आज तक। ये है झूठा चूरण जो आप बेचते हैं। अब मुझे इस बात का जवाब देने दें। गैरत इतनी है आप में कि जी मसला कश्मीर है, हम इंडिया से ट्रेड नहीं करते, ना करो। लाइफ सेविंग ड्रग्स क्यों लेते हो, वो भी बंद कर दो, लग पता जाएगा, वो भी बंद कर दो। अगर गैरत, ये कैसी गैरत है कि जब लाइफ सेविंग ड्रग्स पे आती है तब गैरत मर जाती है, क्योंकि खुद की कैपेबिलिटी ही नहीं है कि पैनाडोल भी बना ले। फैक्ट्रियां बंद होगी, पैनाडोल नहीं बना पा रहे हो, कहां हो जनाब? पैनाडोल नहीं बना पा रहे हो। शर्म होती तो इस पे कुछ बात होती मुल्क में। लोग आपसे ज्यादा शर्म मेरे भाई, आपसे ज्यादा बीच में ना बोले, बीच में ना बोले। मैंने सुन रहा था ना आपको, के जुमले बोलते हैं और साथ में वकालत करते हैं कि आप पाकिस्तान के हक में हैं। आप सुनते जाएं। शर्म और ये लफज जो नहीं, ऐसे नहीं, ये इसमें आप बात करते हैं। रखे, मैं बोला क्या भाई आपसे कौन सी दवाई लेनी, लाइफ सेविंग ड्रग, ये तो आपने अपनी तरफ से एक बार कहे जा रहे हैं। कौन सी बोला क्या बीच में? मुझे दिखाएं कौन सा एग्रीमेंट है कि हम आपसे ले रहे हैं दवाइयां और हम लाइफ सेविंग ड्रग्स यार इनको आप बताएं कि बात करने का तरीका क्या होता है। ये बेशरम, मैं आपको लिंक भेजता हूँ, आप लोग लगाइएगा प्रोग्राम एंड में। आप शकील साहब एंकर हैं, बीच में ना बोले, इनको बोले, मैं सुन रहा था। ये होते कौन है ये कहने वाले? इनकी क्या वाली बात करें? मेरे साहब ने कितने अदब और एहतराम से इनकी बात कर रहा हूँ और ये आप इनकी सुन ले फिर। बेशरम है ओ भाई, आप है बेशरम, आपकी बेशर्मी है जिसकी वजह से आप बैठे हुए हैं यहाँ पर। आप अपनी तरफ से एक बात को झूठ, वो गोबल्स की बात झूठ बोले जाओ, झूठ आप बोले जा रहे हैं झूठ, और आप समझ रहे हैं आप बहुत दानशूर आदमी है क्योंकि आप झूठ बोलकर ये बता रहे हैं। आपकी जो बात भी आपने बताई उसका जवाब दिया कि भाई ये बात ऐसे है, आप फिर झूठ बोले जा रहे हैं, फिर झूठ बोले जा रहे हैं। आपको मैं कहूंगा कि आप दुनिया के झूठे आदमी हैं। अरविंद एक मिनट, मेहदी साहब, जो भी अपना अरविंद ने बात की गैर पार्लिमानी की, आप अपनी बारी पे वो कह सकते हैं। नहीं यार, नहीं सुने ना प्लीज सुने। कि वो कह बेशरम है ये कौम, बेशरम है ये कौम, ये वाली बात होती है, ये वाली बात है। इन्होंने बेशरम बार कहा, गैरत नहीं है। ओ भाई तुम में क्या गैरत है? सारी दुनिया में अपनी औरतों को नचा रहे हो और ये इससे पैसे कमा रहे हो, कहते हो हमारी बहुत बड़ी फिल्म इंडस्ट्री है ये काम है। और तुमने अपने मुल्क को जिस तरह खोला हुआ, ये बात है, ये कर रहे हो तुम। और यार क्या है तुम्हारी औकात? दुनिया से होता है, हमारी बात नहीं है, और अपने मसाइल भी अपनी जगह नाचती हुई दिखाई देती है इनको। और भाई दुनिया के रूस और अमेरिका की शदीद लड़ाई है, लेकिन एक दूसरे के साथ ट्रेड हो रही है। सुने, मैं ये कह रहा हूं, अगर उन्होंने कोई गलत लफ्ज इस्तेमाल किया, आपको हक हासिल है उसको कंडेम करें, उसको डिनाउंस करें, लेकिन खुदारा अपनी बारी पे बोलें। आपके जो ऑडियंस है ना वो समझ जाएंगे कि अरविंद की गलती थी कि मेहदी की गलती थी। तो इसलिए प्लीज हैव द पेशेंस। और अरविंद आप प्लीज अपनी बात कंप्लीट कीजिए। एंड आई वुड रिक्वेस्ट यू कि हम कोई भी गैर पार्लिमानी लफ्ज इस्तेमाल ना करें। बिल्कुल गैर पार्लिमानी अल्फाज का इस्तेमाल मैं नहीं करूंगा। मैं जो कहना चाहता हूं, मैं फिर से दोहरा दूं कि पाकिस्तान बाहैसियत एक मुल्क की गैरत तब कहां चली जाती है जब ये मेडिसिन को, लाइफ सेविंग ड्रग्स को इंपोर्ट करते हैं, तब कहते हैं कि जी नहीं इसको उस वक्त कोई गैरत की बात नहीं होती है। जब कोई ट्रेड की बात होती है, बेचारी सब्जियां जब बीच में आ जाती है, खाने पीने की चीजें जो पाकिस्तानी आवाम को सस्ती कीमतों पे मिलनी चाहिए, उनका हक है कि वागा के उस पार से अगर कोई टमाटर, प्याज, आलू अगर सस्ते आ रहे हैं, उनका हक है कि वो कम सस्ती कीमतों पर इंडियन टमाटर, प्याज, आलू खाएं। जो कोई दिक्कत नहीं है, मुझे किसी को भी नहीं होनी चाहिए। किसी हुक्मरान को यह हक नहीं पहुंचता कि वो पाकिस्तान के गरीब आवाम की जेबें काट के
वही इंडियन सब्जियां दुबई के रास्ते से मंगवा के 4 गुना कीमतों पर पाकिस्तानी गरीब आवाम के मुंह पर दे मारे। मैं ये कह रहा हूं कि अगर गैरत है तो दवाइयां भी मत मंगाओ। इन्होंने कहा मैं झूठ बोल रहा हूं, ये रिकॉर्ड पे है, इन्होंने कहा मैं झूठ बोल रहा हूं। मैं इस बात का सबूत देना चाहता हूं, पता नहीं नीचे लिंक दूंगा, कितने लोग पढ़ेंगे कितने नहीं पढ़ेंगे, मैं फिलहाल स्क्रीन के ऊपर दिखाता हूं। आपके अखबार डॉन, ये डॉन है जनाब, आपके अखबार डॉन कहता है मेडिसिन एंड विटामिन। अब ये बीच में बोल रहे हैं, अब ये बीच में बोल रहे हैं, ये अखबारी खबर दे रहे हैं, सामने आना शुरू होता है ना, ये अखबारी खबर दे रहे हैं। इन्होंने कहा मैं लिंक देता हूं जिससे दोनों का मुआहिदा हुआ है, वो लिंक दिखाएं कि ये मुआहिदा हुआ जनाब है। रुक जाएं और ठंड रखें यार, ये बीच में क्यों यार मैं ठंडी हूँ और मैं ठंड में बैठा हूँ। आप मेरी बात मुकम्मल हो जाने दे, आपकी बारी आएगी। मेहदी साहब, अरविंद प्लीज, मेहदी साहब मैं आपसे दोबारा से 12 ये रिक्वेस्ट कर रहा हूं, प्लीज प्लीज प्लीज, आपको हर हक हासिल है। आप ये कहें कि ये झूठ बोल रहे हैं, ये गलत बयानी कर रहे हैं, अपनी बारी पे खुदारा अपनी बारी पे बोले, हैव द पेशेंस। आप इतने सीनियर अखबारों के लिए, इंपॉर्टेंट अखबारों के लिए कॉलम लिखते हैं, तो हैव द डिसेंसी कि आपकी इस बात में ये नक्स है, उसकी बात सुन लें, उसके बाद उसकी तरदीद करें, प्लीज इंटरप्ट ना करें। जी मैं अरविंद, इन्होंने अभी ये बात भी कह दी कि मुआहिदा दिखाएं, कहां हुआ है, कहां ट्रेड हुई है। तो पाकिस्तान की हुकूमत ने इजाजत दी होगी तभी तो वो दवाइयां बॉर्डर क्रॉस करके इंडिया से यहां पहुंची है। वो कोई हवा से, हमने ड्रोन से तो नहीं गिरा दी, हमने ड्रोन से तो नहीं गिरा दी होंगी। हुकूमत पाकिस्तान ने इजाजत दी होगी, कोई आपस में अंडरस्टैंडिंग डेवलप हुई है तभी आई हैं। ये आर्टिकल है डॉन के अंदर छपा है, इनका नाम है इकरम जुनैदी साहब, 12 मई 2020 का ये आर्टिकल है। इकराम जुनैद, सॉरी मेरी जो है प्रोनाउंसिएशन में थोड़ी प्रॉब्लम हो सकती है, मेरी उर्दू मादरी ज़बान नहीं है। इसमें लिखा हुआ है मेडिसिन्स एंड विटामिन्स इंपोर्टेड फ्रॉम इंडिया शोज मिनिस्ट्री डॉक्यूमेंट। वो मिनिस्ट्री तालिबान की मिनिस्ट्री नहीं है, वो हुकूमत पाकिस्तान की मिनिस्ट्री है, जिसके डॉक्यूमेंट का इकराम जुनैदी साहब ने हवाला दिया है। ट्रेड जब हुई है तो वो दवाइयां हमने ड्रोन से नहीं फेंकी है, वो बॉर्डर क्रॉस करके आई है। तो वो बॉर्डर क्रॉस करके आई है तो इजाजत दी है तभी आई है। इन्हें कहें फैक्ट्स के ऊपर बात करें।